हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज 498A का एक ऐसा मामला बताने वाला हूं जिससे आपके कई सारे मिथ टूट जाएंगे। पति और पत्नी दोनों को ही यह मामला पूरा जरूर जानना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सालों से आपके लिए इसी प्रकार की लीगल नॉलेज हम लोग लाते रहे हैं और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी हम इस काम को ऐसे ही जारी रखें। देखो, 498A आईपीसी के अधिकतर केस झूठे दर्ज होते हैं, लेकिन यह कह देना कि 498A में कुछ होता ही नहीं है, जो आजकल मैं देख रहा हूं, लोग ओवर मोटिवेटेड हो गए हैं। एक समय था 2020 के आसपास का, जब YouTube पर लीगल चैनल्स बहुत कम होते थे और मैट्रिमोनियल पर बात करने वाले चैनल तो ना के बराबर थे। उस समय पर हमने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, बताना शुरू किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, कई सारे लोग गलत कदम उठाने से बच गए। वो एक सुनहरा दौर था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लीगल चैनल्स भी बहुत सारे हो गए, मोटिवेशन देने वाले भी बहुत सारे हो गए और मोटिवेशन लेने वाले भी ओवर मोटिवेटेड हो गए। उन्हें लगने लगा 498 में तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे मैं टिप्पणी सुनता हूं, अरे 498 में तो कुछ होगा ही नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप 498 आईपीसी के केस, जिसका नया नाम 85 बीएनएस है, तरीके से नहीं लड़ेंगे तो उस केस में भी आपको सजा हो सकती है। गलतियां करेंगे तो उस केस में भी आपको सजा हो सकती है। इसलिए लाइटली नहीं लेना है। डरना नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन लाइटली भी नहीं लेना है। बीच का रास्ता अपनाना है, यानी डरना भी नहीं है, साथ ही साथ बहुत ही सीरियसली अपने केसेस को लेकर के फाइट करना है। प्रेशर नहीं आने देना दिमाग पे, लेकिन ढीला भी नहीं छोड़ना है, वरना नुकसान हो जाता है। आज का जो मामला बता रहा हूं, इस मामले में 498A आईपीसी में ट्रायल कोर्ट ने और मद्रास हाई कोर्ट दोनों ने पति को सजा कर दी थी। उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी और उस पर क्रूरता के आरोप लगे थे, जिनमें कि एक आरोप यह भी था कि आत्महत्या के जस्ट 13 दिन पहले तक पति ने उससे बात नहीं करी थी, मुंह फुलाए बैठा रहा था। अब दोस्तों, यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि सजा को बरकरार रखना है या फिर पति की सजा को रद्द कर देना चाहिए। अब जो मुख्य आरोप था, उस मुख्य आरोप को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा और कहा कि केवल 13 दिनों तक पत्नी से बात ना करना बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी तरह से क्रूरता नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पति और पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा झगड़ा, लड़ाई या विवाद नहीं हुआ था जो कि प्रताड़ना या फिर उकसावे की श्रेणी में आए और जिसकी वजह से पति को सजा दे दी जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति की सजा को रद्द कर दिया और कहा कि पति के व्यवहार को क्रूरता साबित करने के लिए कोई भी पर्याप्त ठोस सबूत नहीं मिला है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत भी दी कि अदालतों को यह देखना चाहिए कि पति का व्यवहार इतना गंभीर था या नहीं, जिसकी वजह से महिला आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, उसे चोट पहुंचे या फिर उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए। यानी इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पति को राहत तो दी। लेकिन एक बात आपको मैं बताता हूं, अगर पत्नी किसी भी वजह से आत्महत्या कर लेती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आज का ट्रेंड यह है कि उसके जो परिवार वाले होते हैं वो एक मुकदमा दर्ज कराते हैं जिसमें पति का नाम और पति के परिवार वालों का नाम होता है। दहेज हत्या में मुकदमा दर्ज होता है। कुछ मामले तो मेरे पास ऐसे रहे जहां पति पत्नी का आपस में इतना ज्यादा प्यार था कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे, लेकिन किसी कारणवश पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु का केस पति और उसके परिवार वालों पे लग गया। अब पत्नी तो है नहीं जो गवाही देगी कि मेरा पति तो मेरे से बहुत प्यार करता था, ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन पत्नी के घर वालों ने उसका आरोप उन पर मढ़ दिया। अब कल को वो फ्री होते हैं उससे या उनको सजा होती है, लेकिन इतना बड़ा ट्रायल, वो भी एक तरह से मर्डर केस का, झेलना नॉट इजी इन इंडिया। इसके बाद अभी एक मामला हमारे पास आया जिसमें पति और पत्नी हाईवे पे घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक फ्लाईओवर के ऊपर अपनी गाड़ी रोकी और ड्राइवर चेंज करना था, मतलब ड्राइवर की सीट पे पत्नी को बैठना था। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकली और पीछे से एक तेज गति से आते हुए ट्रक ने उसको क्रैश कर दिया। पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई और जो घर वाले थे पत्नी के, उन्होंने पति के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करा दिया, पति के परिवार वालों पर मुकदमा दर्ज करा दिया दहेज हत्या का। उसके अंदर एलिगेशन लगा दिए, इन्होंने प्रताड़ना करी, ये करा वो करा। वो तो उस ईश्वर का शुक्र था कि उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिससे साबित हुआ कि वो एक प्रॉपर एक्सीडेंट था। तो ये स्थिति है। तो आप ये मान के चलिए कि आप बारूद के ढेर पर इस समय पे बैठे हैं, पत्नी सही सलामत है,
और आपकी बन नहीं रही तो आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। कौन कौन से? 498 ए, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट और भी कुछ मामलों में। यदि पत्नी को कुछ हो जाए, चाहे आपके घर पे, चाहे मायके में, चाहे रोड एक्सीडेंट इवन हो जाए, तो संभावना बहुत हद तक रहती है कि उसके परिवार वाले आपके ऊपर ही मुकदमा दर्ज करवा दें और आपको और आपके पूरे परिवार को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाए। तो आज का जो दौर है, आज का सामाजिक परिवेश है, ये पुरुष के लिए बिल्कुल विपरीत है, अच्छा नहीं है और आपको बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए। इस पूरे मामले का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।